हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 43 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। और हाँ, आप सब पहले के जैसा लाइक नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे थोड़ा मोटिवेट फील होता है वीडियो बनाने के लिए। तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें क्यारेस दिखाया जाता है। गाइस, वेजिटा और ड्यूक जो बैंक्वेट में आ रहे थे, ये तब का सीन है। ड्यूक बोलता है, तो तुम क्या सोचते हो, शादी को प्लान के हिसाब से आगे बढ़ाने में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अगर तुम्हें उनके शाही फैमिली में शादी करने के लिए बोलेंगे आज बैंक्वेट में, तुम राजी हो जाना, पर उनको बोलना कि तुम अभी के लिए डची में रहना चाहती हो। मैं कुछ बहाना बना दूंगा, तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। जबकि उनके पास कोई बहाना नहीं होगा तुम्हें फोर्स करना शादी के लिए, तुम उनको अवॉइड कर सकती हो। और वेजिटा बोलती है, क्या ये सच में काम आएगा। प्रेजेंट में सीन आता है, वेजिटा और ड्यूक अभी भी एम्परर के सामने खड़े हुए होते हैं। वेजिटा बोलती है, योर मैजेस्टी, और वो सोचती है मैं ऐसे एक्ट करूँगी जैसे कि मैं रेनहार्ट को हेट करती हूँ। और वो बोलती है, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। गाइस, यहाँ वेजिटा की क्राउन प्रिंस से शादी की बात हो रहा है, पर वेजिटा का आंसर सुनने के बाद क्राउन प्रिंस काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। ड्यूक बोलता है, योर मैजेस्टी, वो अभी तक मेंटल तरीके से रिकवर नहीं हुई है उस इंसिडेंट से, और वो मेंशन के अंदर ही रहने का जिंदगी से आदी हो गई है, तो प्लीज़ उसे थोड़ा वक्त दे। एम्परर बोलता है, पर क्या वो इंपीरियल पैलेस में रिकवर नहीं हो पाएगी। ड्यूक बोलता है, ये वो है जो वो चाहती है। मैंने उसे बोला है मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। मेरा प्लान है कि मेरा जुबान को रखना। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। एम्परर बोलता है, लेडी वेजिटा, क्या आप एग्री हो हिज ग्रेस जो बोल रहे हैं। वेजिटा बोलती है, हाँ, मैंने हिज ग्रेस से पूछा था। मुझे रात में सोने में परेशानियाँ होता है, और जब मैं सो भी जाती हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा नाइटमेयर आते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ शाही फैमिली मुझे ऐसे खराब हालत में देखे। एम्परर बोलता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो मिलर्ड। क्राउन प्रिंस तो सोच रहा होता है, क्यों लेडी वेजिटा मेरे आँखों में नहीं देख रहे हैं। उसे कोई परेशानी नहीं था। वो खूनी हेड ऑफ द मैजिशियन टावर के आँखों में देखने में अगर मैं सोचूं तो उसने मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया है। और वो बोलता है, तुम मुझसे मदद मांग सकते थे। वेजिटा सोचती है, मिलर सिलियंस वो बहुत ही सॉफ्ट और वीक है, एक ढाल के हिसाब से यूज़ करने के लिए। वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता एम्परर से। ये अच्छा होगा कि मुझे उससे मेरी दूरी बनाए रखनी चाहिए, ना सिर्फ मेरे लिए, उसके लिए भी। और वो बोलती है, योर हाइनेस, मैं हमेशा आपको एक सवाल पूछता था कि क्या आप मुझे संभाल पाओगे। आप आपकी ज़िंदगी भर सिर्फ सेफ रास्ते पर चले हैं। वेजिटा सोचती है, मैं आशा करती हूँ तुम अपने लिए वेल प्रिपेयर सेफ रास्ते पर चलते रहोगे। क्राउन प्रिंस कुछ बोल नहीं पाता है और एक गहरा सांस लेकर बोलता है, अगर ये वो है जो तुम चाहते हो, तो फिर तुम हिज ग्रेस के प्रोटेक्शन में रहो जब तक टाइम नहीं आ जाता है। वेजिटा बोलती है, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। क्राउन प्रिंस बोलता है, भूलना मत वेजिटा, तुम पहले क्राउन प्रिंसेस और उसके बाद एम्प्रेस बनोगी। गाइस, क्राउन प्रिंस तो इधर एक ऑब्सेस साइको के जैसा
जैसा लग रहा है। आपका राय क्या है कमेंट में बताना। तो कंटिन्यू करते हैं। क्राउन प्रिंस कंटिन्यू करते हुए बोलता है, ये मैटर नहीं करता है तुम किधर हो और क्या करती हो, तुम मेरी हो, तुम उसे भूलना मत। क्राउन प्रिंस जाने से पहले एक बार वेरिटा को देखता है और चला जाता है, पर गिलियन वहाँ रह जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारा एबिलिटी के ऊपर नज़र रखूँगा। मैंने सुना है तुम एक दिन में 2 टॉप टायर पोशन को बना सकती हो, क्या ये सच है वेरिटा? वेरिटा सोचती है 2 टॉप टायर पोशन, ये राहत की बात है कि काउंट डॉलर सोचता था कि मैं सिर्फ 2 ही बना सकती हूँ, पर मैं उससे कहीं ज़्यादा बना सकती हूँ। वेरिटा बोलती है, तुम गिलियन हो, हम सिर्फ आज मिले, मुझे नहीं लगता है मैंने तुम्हें परमिशन दिया है मुझे मेरे नाम से बुलाने के लिए। गिलियन बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं एक अच्छा स्टूडेंट पाने की खुशी में एक्साइटेड था। वेरिटा बोलती है, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। गिलियन बोलता है, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब हम फिर से मिलेंगे। गाइस, वैसे मुझे गिलियन एम्परर से ज़्यादा ही क्रीपी वाइब देता है। आप क्या सोचते हो गिलियन के बारे में? जल्दी से कमेंट में बताओ। तो स्टोरी पर आते हैं। वेरिटा सोचती है कि हम दोनों अभी एक दूसरे के रास्ते में चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि एम्परर इतने जल्दी इतने आसानी से गिव अप करेगा। तभी वेरिटा को एहसास होता है कि वो अभी तक ड्यूक का हाथ पकड़ा हुआ होता है। तभी वो छोड़ते हुए बोलती है, मुझे माफ़ करना। ड्यूक बोलता है, हाँ ठीक है। तभी ड्यूक लियोन वेरिटा को पेट करते हुए बोलता है, वेरिटा तुम्हें योर मैजेस्टी को प्रोवोक नहीं करना चाहिए। वेरिटा बोलती है, मुझे माफ़ करना। ड्यूक बोलता है, सावधान रहो वेरिटा। वेरिटा बोलती है, हाँ ठीक है। ड्यूक बोलता है, ड्यूक लियोन सही है, मुझे तुम्हें हिज मैजेस्टी के बारे में पहले ही चेतावनी दे देना चाहिए था। वेरिटा बोलती है, चेतावनी? ड्यूक बोलता है, भले ही वो बहुत ही अच्छा दिख रहा हो, पर उसने थ्रोन के लिए अपना पेरेंट्स और सारे छोटे बड़े भाई बहन को मार डाला। वेरिटा तुम्हें कितना पता है एम्पायर के हिस्ट्री के बारे में? वेरिटा बोलती है, ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ ये पता है एम्पायर कैसे बना और बड़े बड़े हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में। ड्यूक सोचता है, जैसे कि उम्मीद था, उसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में नहीं पता है, इसलिए ताकि वो शाही फैमिली के बारे में नहीं जान पाए। तभी ड्यूक लियोन बोलता है, मैं चलता हूँ। ड्यूक बोलता है, अब जब मैंने हिज मैजेस्टी के साथ बात कर लिया है तो फिर मैं भी वापस जाने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारा क्या प्लान है वेरिटा? वेरिटा बोलती है, हाँ ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है, यानी कि ये पार्टी। ड्यूक बोलता है, तो चलते हैं। वेरिटा मैं तुम्हें और भी डिटेल्स के बारे में वापस जाते वक्त बताऊंगा। और वो तीनों जाने लगते हैं। क्यारिस को दिखाया जाता है। ड्यूक बोलता है, ड्यूक लियोन और मैंने, हम दोनों ने अभी का एम्परर को खून से नहाते हुए देखा है अपने आँखों से। मुझे साफ तरीके से याद है कि जैसे कि ये काल हुआ था। अभी का एम्परर सबसे छोटा था सक्सेशन के रास्ते में, और वो बाहर से काइंड दिखता था, पर उसका एम्बिशंस बड़े थे। मेरा मदर एम्परर से मिलने के बाद जो उस वक्त पर हेयर थे हज डेल्फिन का, उन्होंने बोला था कि शाही फैमिली में एक बहुत बड़ा सांप पैदा हुआ है, यानी कि एम्परर। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म होता है। तो गाइस, आप गिलियन के बारे में क्या सोचते हो और क्राउन प्रिंस के साइको नेचर के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके साथ ही जल्दी से लाइक भी कर देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।